कि ये जीत करके आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री होंगे और वाराणसी का जो स्थान है देश में सांस्कृतिक रूप से और पौराणिक रूप से इसका जो महत्व है उसको स्थापित करने में ये मदद करेंगे। पिछले 1 साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री लगातार इस ओर कई काम कर रहे हैं। तमाम सारी योजनाएं परियोजनाएं वाराणसी के लिए उन्होंने दी हैं और उन परियोजनाओं के साथ ही जो है वाराणसी का जो धार्मिक महत्व है, जो यहाँ पर धर्म अर्थ और काम मोक्ष की जो एक कल्पना की गई है, जो एक सनातन धर्म की प्रवृत्ति है उसकी कल्पना की गई है, उसको साकार करने के लिए इस नगरी को महत्व देने के लिए वो जापान के प्रधानमंत्री दिल्ली में ही मिलते हैं बल्कि वाराणसी तक ले आते हैं। Even as we speak, the Prime Minister seems to have arrived for his departure there from the airport at Varanasi. Tell us more about that now. बिल्कुल, प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त जो है रनवे पर आ चुका है और लगभग 4.5 घंटे जो है प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बिताए हैं वाराणसी में और यहाँ पर उनका काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा है। प्रधानमंत्री के यहाँ पर रनवे पर बाबतपुर हवाई अड्डे पर आने के साथ ही जो है उनका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत किया गया। उसके बाद वो गंगा आरती में शामिल हुए और रात्रि भोज भी यहाँ पर ताज होटल में दिया गया। ये सारे कार्यक्रम कहीं न कहीं भारत के तमाम जो लघु भारत है उसको भी इकट्ठा करके जापान के प्रधानमंत्री के सामने दिखाने की कोशिश की गई। गंगा घाट पर जो है जिस तरीके से लगभग 1400 से अधिक पूरे देश के विभिन्न कल्चर के विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न लोगों को बुला करके वहाँ पर बैठाया गया और वो एक लघु भारत की झलक देता था। तो एक बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही कम समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को पूरे भारत का दर्शन करवाया है, खासतौर पर वाराणसी का दर्शन करवाया है, यहाँ के पौराणिक महत्व को स्थापित किया है, निश्चित रूप से ये एक सफल कार्यक्रम रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है उनको विदाई देने के लिए आए हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक हैं, वो इस वक्त जो है अपने अतिथियों को जो है यहाँ से विदा करने के लिए आए हैं और इस वक्त विमान तैयार है प्रधानमंत्री का। लगभग 4 घंटे से अधिक वो जो है यहाँ पर रहे और अपने व्यस्त कार्यक्रम में तमाम सारे कार्यक्रमों में शरीक हुए। जी रुकमा। Right, well, Ashutosh, well, we're getting live visuals there from Varanasi Airport. Prime Minister Narendra Modi and Japanese Premier Shinzo Abe to depart there from Varanasi Airport. And as our correspondent Ashutosh Shukla has been telling us, all preparations in place. The Prime Minister there has just arrived in his cavalcade. And they will be leaving for New Delhi in a short while from now. 4 hours they spent together and attended the Ganga Aarti at the Shashwamedh Ghat. And Ashutosh just now also told us that Governor of Uttar Pradesh Ram Naik and UP Chief Minister Akhilesh Yadav are also at the airport to bid them farewell. Right, Ashutosh, you were talking about the significance of the Japanese Premier's stopover here at his visit to Varanasi, what it means for Varanasi in terms of economic benefits and others. बिल्कुल बिल्कुल रुकमा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत केवल जापान के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को नहीं मजबूत करना चाहता है, बल्कि जो हमारी सांस्कृतिक समानताएं हैं, जो सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि जापान जो है एक बौद्ध धर्मावलंबी देश है। वहाँ से तमाम सारे हजारों पर्यटक जो है हर साल यहाँ पर वाराणसी के बगल में ही स्थित सारनाथ आते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अपने स्तूपों को देखते हैं और साथ में जो है उनका अत्यधिक लगाव यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से ये जो लगाव है, ये लगाव कहीं और आगे बढ़े और साथ ही विकास की भी धारा उसके साथ तेज हो। इन सारी चीज़ों को देख करके इसमें धर्म और अर्थ दोनों नीतियों को समाहित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कार्यक्रम संजोया है जिससे न केवल दोनों देश एक दूसरे के सहयोग करेंगे, बल्कि जो उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं वो भी मजबूत होंगी। जिस तरीके से काशी एक महत्वपूर्ण नगरी है हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए, उसी तरह से इससे ठीक सटा हुआ जो है सारनाथ है। सारनाथ जापानियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ पर
तमाम सारे जापानी आते हैं और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते हैं और वो जो है सारनाथ जा कर के दर्शन करते हैं। और जहाँ तक इसके इतिहास की बात अगर हम थोड़ी सी करें रुकमा, तो आज से 54 साल पहले कभी दो राष्ट्राध्यक्ष आकर के यहाँ पर वाराणसी और सारनाथ में यहाँ के धार्मिक महत्व को समझने और देखने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 54 सालों से ये धारा जो है कहीं न कहीं रुक गई थी, जिसको फिर से पुनर्जीवित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह पुनर्जागरण जो है वो काशी के भी हित में है और भारत के भी हित में है। दोनों संस्कृतियाँ आपस में कहीं न कहीं मिलती जुलती हैं। जिस तरीके से जापान के साहित्य में संस्कृत के तमाम सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जो संस्कृत भाषा से जो है मिलते जुलते हैं, और यह उम्मीद की जाती है, तमाम सारे इस पर शोध भी हो रहे हैं कि कहीं न कहीं भारत और जापान की भाषा और संस्कृत पौराणिक काल से जुड़ी रही है और उसको जो है फिर से पुनर्जीवित कर एक दूसरे के सहयोग करके कहीं आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। यह केवल मामला सीधे अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, न केवल बल्कि इसके साथ जो है दोनों देशों की संस्कृतियों को प्रगाढ़ करके, रिश्तों को प्रगाढ़ करके, और जैसा रुकमा आज दोनों प्रधानमंत्रियों का उत्साह मैंने यहाँ पर देखा और साथ में वाराणसी में लोगों का उत्साह देखा, उनका स्वागत देखा, जिस तरीके से बाबतपुर हवाई अड्डे से लेकर के गंगा घाट तक और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री द्वय को जाना था वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने जो है उनका अभिनंदन किया और जिस तरह से पूरी वाराणसी सजाई गई थी, निश्चित रूप से इसे एक महत्वपूर्ण पल कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्षण कहा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया दोनों प्रधानमंत्रियों का, और एक भविष्य में उम्मीद की नींव दिखाई दी, उम्मीद की किरण दिखाई दी, जिसकी आज बुनियाद पड़ी है। और आगे जा कर के यह न केवल गंगा की सफाई से जुड़ेगा, वाराणसी के घाटों के बनावट से जुड़ेगा, काशी के विकास से जुड़ेगा, बल्कि इसमें तमाम सारी वो चीज़ें भी समाहित हैं जिससे कि दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक आ सकेंगे। जी रुकमा। Right, Ashutosh, you were just mentioning about, the kind of steps that would be taken, the improvements that would be made once the process of making Varanasi into the proposed smart city, as we've been hearing for quite some time now. How far has there been progress made on that front? What updates are you getting from your sources regarding that? रुकमा, अपना सवाल फिर से दोहराएंगे जरा। Right. As far as making Varanasi a smart city is concerned, what updates are your sources giving you? When is that process expected to actually begin? बिल्कुल रुकमा, जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात की प्रधानमंत्री ने, वाराणसी के स्मार्ट सिटी की बात की है, इस वक्त प्रधानमंत्री अपने गाड़ी से निकल करके और वो धीरे से अपने एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात रुकमा करते हैं, वहाँ पर इसका काम जो है प्रधानमंत्री ने आज से अपनी पिछली विजिट में ही शुरू कर दिया था। वाराणसी में जो तारों का, विद्युत तारों का बड़ा भारी जाल है, उस जाल को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम का जो है उन्होंने एक बड़ी परियोजना शुरू की थी। साथ में आपको मैं बता दूं कि वाराणसी का जो एयरपोर्ट है, दो धार्मिक स्थानों से जुड़े होने के कारण एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये स्थान है, लेकिन बाबतपुर से लेकर वाराणसी और सारनाथ तक जाने के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने परियोजना शुरू की और जो है 6 लेन का एक हाईवे जो है बनना शुरू हो गया है। इसके साथ ही वाराणसी के लिए एक रिंग रोड, तो ये तमाम सारी योजनाएं हैं, वो निश्चित रूप से जो है वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में कारगर होंगी। इस वक्त प्रधानमंत्री इंतज़ार कर रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री का, और सभी लोग जो है एक टक लगा करके प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जापानी प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी ला करके, यह उनका संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत की एक आस्था का केंद्र बिंदु भी है, गंगा के आस्था का केंद्र बिंदु है, यहाँ ला करके उन्होंने जिस तरह से प्रतिष्ठित किया है वह निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी पसंद आया है, वाराणसी के लोगों को काफ़ी पसंद आया है। और इस वक्त जापान के प्रधानमंत्री भी जो है आ चुके हैं और वो यहाँ पर अपनी विदाई लेने के लिए जो है खड़े हैं। प्रधानमंत्री विदा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल राम नाईक जी हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र हैं, और दोनों प्रधानमंत्री अपने एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। और वाराणसी की एक सफलतम 4.5 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद निश्चित रूप से रुकमा, यह दोनों देशों के, जैसा कि मैंने बार बार कहा, कि केवल अर्थ से जुड़ा हुआ दोनों देशों का रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसको एक कदम और आगे बढ़ाया है दोनों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, और साथ में
सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे तो दोनों की अर्थनीतियाँ मिलेंगी, और साथ में दुनिया में जो स्थिति है जापान की, भारत को उससे मदद मिलेगी और भारत की भी जो ताकत है उससे जापान को भी मदद मिलेगी। इसको दोनों देश बखूबी समझते हैं, और जिस तरह से इन्होंने पूरा वक्त वाराणसी से लेकर के दिल्ली में बताया है, उससे संबंधों को न केवल एक आयाम मिलेगा बल्कि दोनों देशों की संस्कृतियों को भी आपस में मिलने जुलने का फिर से एक अवसर मिलेगा। जी रुकमा। Right. Well, as we can see from those visuals there, we are bringing them live to you from Varanasi Airport. Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Shinzo Abe there have just boarded the flight back for New Delhi. A short while back, they were attending the Ganga Aarti at the Shashwamedh Ghat, and as our correspondent Ashutosh Shukla has been telling us, a unique, a very significant day. Not just for Indian, in terms of India's economy, but also in terms of sharing our culture with countries abroad. बिल्कुल thank रुकमा, you. जिस तरीके से भारतीय संस्कृति की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, गंगा सफाई अभियान एक प्रधानमंत्री का जो है स्वप्निल प्रश्न है, जिसको क्लीन Right. गंगा का एक जो अभियान है, स्वच्छ भारत का जो अभियान है, उसमें रुकमा कहीं न कहीं जापान Right. की बहुत बड़ी मदद की भारत को आवश्यकता है। लगातार भारत चाहता है Right. कि Right, उसकी सबसे right, पौराणिक Ashutosh. और प्राचीन नदी Well, thank you very much for all those updates and for all those details, and